अजीत कुमार परब पहुंचे चित्रकूट, मंदाकिनी नदी की स्वच्छता का लिया संकल्प। पुणे की राम नदी व मुंबई की उल्लास नदी की समकक्ष उर्वशी नदी को स्वच्छ बनाने के बाद सिंधुदुर्ग के बेंगलुरा निवासी अजीत कुमार परब धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने मंदाकिनी नदी की रामघाट पर दुर्दशा देख उसे स्वच्छ करने के लिए समाजसेवियों के बीच पहुंचकर स्वच्छता का निर्णय लिया। अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान में उन्होंने जिले के साहित्यकारों व समाजसेवियों से मंदाकिनी नदी को कैसे स्वच्छ व अविरल बनाया जाए, इसके लिए अभियान चलाने की बात कही। उन्होंने कहा, नदी को रोके बिना उसके पानी और गुण बायो क्लीनअप कर शुद्ध किया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने उपाय बताए। उन्होंने कहा, मंदाकिनी के उद्गम स्थल से लेकर नदी के अगल बगल प्राकृतिक स्रोतों को परीक्षण कर प्लान तैयार किया जाएगा। इसमें लगभग 1 माह का समय लगेगा। इसके बाद हम नदी की सफाई की शुरुआत कर सकते हैं। ये बहुत कठिन परिस्थिति थी, तो वहाँ कुछ मतलब तब जो देखा, और कल मैं फिर यहाँ पे घाट पे गया था, और घाट पे जाके मैं समझ गया कि क्या स्थिति है। बहुत ही बुरी स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति है। नदी को साफ करने की जो सृष्टि निर्मित जो ये है, ऐसी व्यवस्था है, उसमें नदी में रहे दूषित घटकों का शुद्धिकरण किया जाता है, और वो दूषित घटकों का शुद्धिकरण करके उनका रूपांतरण वनस्पतियों के लिए खाद इस रूप में किया जाता है, और वो जमीन को सौंपा जाता है। तो इस सृष्टि निर्मित व्यवस्था को किसी भी दूषित नदी में स्थापित करना और उसके जरिए नदी को शुद्ध करना, ये इसका मूल है, माने उसका जो बेसिक है। मैंने इसके लिए एक बायोकल्चर बनाया है, जो बायोकल्चर स्केलेबल है, इजीली स्केलेबल है, और इसके लिए पानी को रोकना नहीं पड़ता है। माने पानी को रोक के फिर किसी ऐसे टंकी में वगैरह ये करने की आवश्यकता नहीं। बहते हुए पानी को उसे बिना रोके, बिना उसमें कुछ मशीनरी वगैरह का इस्तेमाल करके उसे शुद्ध किया जाता है। बस गुड़ की सहायता से, मतलब गुड़ की मदद लेके हम वो बायोकल्चर को स्केल अप करते हैं पानी और गुड़ के साथ, और नदी में हम उसे बहा देते हैं। अभी तक हमने 3 आत्यंतिक दूषित नदियों में इसमें बदलाव दिखाया है, और उसमें से एक नदी का हमने अच्छे रूप से परीक्षण करके, जो पुणे में है राम नदी, उसका बहुत अच्छी तरीके से हमने पूरे वहाँ पे लैबोरेटरी टेस्टिंग वगैरह वो सब किए हैं, और उसके परिणाम लाए हैं। इसके अलावा हमने मुंबई में जो उल्लास नदी को मिलने वाली एक वाल्दुनी नदी है, उसमें भी उसके अच्छे परिणाम दिखाए। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का सब ये गंदा पानी लेकर बहने वाला इचलकरंजी में एक ऐसे जल प्रवाह है, वहाँ पे भी हमने उसके परिणाम करके दिखाए। लेकिन उसके परीक्षण, जो बाकी जो परीक्षण है, वो हम नहीं कर पाए पैसों की कमी के कारण। तो ये तो बहुत जल्द हो जाता है। इसके प्राथमिक जो परिणाम है वो 2-3 महीने के अंदर ही हमें दिखाई देते हैं परीक्षण के जरिए, और इसमें दृश्य रूप वो जो है, वो मुझे नदी का पूरी तरह से अवलोकन करना पड़ेगा। उसमें से कितना पानी बहता है, वो सब कुछ करके ही मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। अभी तो मैं उसके बारे में कुछ भी सबसे पहले तो मैं मंदाकिनी के उगम स्थल से लेके उसकी पूरा उसे मैं देखूंगा। वो जिन भी चीज़ों से दूषित हो रही है वो तो मुझे दिखाई दे ही रहा है, लेकिन उसके साथ में उसके आजू बाजू में इकोलॉजी, माने जो सृष्टि किस रूप में ऐसे सहायकारी हो सकती है, उसका मैं पूरा स्टडी करूँगा। और उसके बाद रिपोर्ट बने, उसके लिए जो कुछ भी करना है वो सब कुछ तो मैं उस दिशा में काम करके हम लगभग ये सब करने के लिए एक महीना भी काफी है। अगर आज से चालू करते हैं तो 1 महीने के अंदर ये सब प्राथमिक क्रियाएं हम पूरी कर सकते हैं, और 1 महीने बाद हम नदी की शुद्धता के लिए काम चालू कर सकते हैं। कितने वर्ष यदि फंड नहीं मिला तो कैसे आप करेंगे? नहीं, ये तो पूरा फंड से ही ना चलेगा। तो फंड के भी अलावा, मतलब फंड और यहाँ के लोगों के या फिर यहाँ की जो व्यवस्था है उसकी पूरे सहायता के साथ ही ये सब कुछ चलने वाला है। मैं ऐसे कैसे, आपको कैसे बुलाया गया, क्या कहकर बुलाया गया यहाँ पर? मैं असल में जा रहा था प्रयागराज, वहाँ के मीडिया के साथ बात करने के लिए कि भाई ग्लोबल वार्मिंग
और नदी शुद्धता, ये जो बहुत अहम सवाल है अभी सब हमारे सामने, हमारे जीवित के सामने, उन्हें सुलझाने का आसान तरीका सृष्टि निर्मित उपाय है। बस ये मैं मीडिया को बताने के लिए प्रयागराज जा रहा था, तो वहाँ जाने से पहले मैं यहाँ आ गया, मतलब यहाँ से ही मैं जाने वाला था, तो मैं यहाँ आ गया और यहाँ तो गोपाल भाई जो है उन्होंने ऐसी अभी व्यवस्था पूरे जो ऐसे की है कि लगता है कि मंदाकिनी का काम अब शुरू ही होगा। क्या नाम है? अजीत कुमार परब, महाराष्ट्र से। कितने वर्षों से क्षेत्र में काम कर रहे हैं आप? नदी के सफाई के क्षेत्र में कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? मैंने ये जो उपाय, मतलब हमने ये जो उपाय बनाए हैं, ये लगभग 6 साल पहले बनाए हैं। तो हमने काफ़ी सारी जो ऐसे गंदगी वाली ऐसी जो अलग अलग जगह रहती है, तो उस पर हमने लगभग सभी जगहों पे हमने उसके अच्छे खासे परिणाम दिखाए हैं। खेतों में भी इसके काफ़ी अच्छे परिणाम दिखाए हैं। आज महाराष्ट्र के सैकड़ों किसान उनके खेतों में इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो प्राकृतिक खेती है या जहर मुक्त खेती है, उस दिशा में इस हमारा जो बायोकल्चर है उसके सहारे वो उत्पन्न ले रहे हैं। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपये में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।